Hello everyone and welcome back in a new video of science tutorial class 8 chapter 1st ओके। तो हम जो है टॉपिक पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर practices activities carried out by farmers in the field are called agriculture practices। जैसा कि मैंने आपको बताया, खेत में जितने भी काम करता है किसान, जब फसल की बुआई करता है तो वो सभी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोला जाता है। फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है? प्रिपरेशन ऑफ सोइल। तो पहले एक्टिविटी किसान जो करता है वो करता है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मिट्टी को क्या करता है? तैयार करता है। और आपको बताया था लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल मतलब सबसे पहले मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है? उसको लूज किया जाता है, उसको टर्न किया जाता है और इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लाविंग, या फिर क्या बोलते हैं? टीलिंग। ओके, तो ये अपन ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। फिर अपन ने कुछ इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, कुछ इम्प्लीमेंट्स पढ़े थे, औजार जिनकी मदद से मिट्टी तैयार करी जाती है, उसको लूज किया जाता है या टर्न किया जाता है, वो हमने पढ़ी थी। जैसे होई के बारे में, कल्टीवेटर के बारे में, और जो प्लो होता है, हल होता है, उसके बारे में। आज इस वीडियो में हम जो है सेकेंड एक्टिविटी, किसान जब मिट्टी को तैयार कर चुका है, अब किसान क्या करेगा, अब फार्मर का नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगा, उसके बारे में। तो सेकेंड एक्टिविटी जो करता है वो होता है सोविंग, जिसको क्या कहते हैं? बुआई। ओके, अब अनाज डाला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सोविंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोविंग जो है, बुआई जो है, वो क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट काम है। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। तो फर्स्टली क्या किया जाता है? हेल्दी सीड्स का सिलेक्शन किया जाता है। किसका? हेल्दी सीड्स का सिलेक्शन, क्योंकि हेल्दी सीड्स प्रोड्यूस्ड ए हेल्दी प्लांट एंड हेल्दी प्लांट्स हैव हेल्दी सीरियल्स, पल्सेस। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। मोस्टली फार्मर्स कौन से बीजों को यूज करता है? जो हाई यील्ड देते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा उपज होती है, यील्ड होती है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। जैसे कि आप जानते हो, मार्केट से स्पेशल क्वालिटी के सीड्स जो होते हैं वो सोविंग के लिए ख़रीदे जाते हैं। ओके, इसके लिए जो गवर्नमेंट है इसने भी बहुत सारे कैंपेन जो है वो चालू कर रखे हैं। ओके, ताकि जो यील्ड है, उपज है, उसको बढ़ाया जा सके। ओके, तो सोविंग के अंदर क्या करते हैं? सोविंग के अंदर जो हेल्दी सीड्स हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं सिलेक्शन ऑफ, पहला काम जो किसान करेगा वो करेगा सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। अब क्वेश्चन ये कि हेल्दी सीड्स का सिलेक्शन कैसे करेगा, कौन सी मेथड के थ्रू जो है उसको पता चलेगा कि ये सीड जो है हेल्दी है और इससे अच्छा उपज होगा। तो देखिए, सिलेक्शन ऑफ सीड। One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them। तो ये बोल रही है, ये पहेली जो हमारा करेक्टर है एक, ये पहेली क्या बोल रही है कि ये इसकी जो माताजी हैं, मदर है, उन्होंने क्या किया, जो चने के बीज हैं उनको एक बर्तन, एक वेसल के अंदर डाला और उसके अंदर पानी डाल दिया। आफ्टर फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। अब क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम जब ऑब्जर्व करा गया तो सम सीड्स आर फ्लोटिंग। कुछ जो सीड्स थे वो क्या कर रहे थे? वो फ्लोट कर रहे थे, वो तो ऊपर तैर रहे थे। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। तो ये जो है देख कर क्या हो गई? वंडर हो गई कि कुछ जो सीड्स हैं वो फ्लोट कैसे कर रहे हैं आखिर। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक। देखिए ये क्या बोल रहा है? टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट। तो एक्टिविटी करते हैं, एक बीकर लिया, इसको आधा पानी से भर लिया है, हाफ फिल विद वाटर। पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स, इसके अंदर डालेंगे क्या? व्हीट सीड, गेहूं जो है उसके दाने
वेट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो ये मान लीजिए सीड्स हमने डाल दिए, तो जो ही हम बीज डालते हैं तो सारे के सारे बीज लगभग जो सीड्स होते हैं वो सीड्स तो कहाँ चले जाते हैं, बॉटम में चले जाते हैं, और कुछ सीड्स जो है वो फ्लोट करते हैं। ओके, सम सीड्स आर सिंक, कुछ तो क्या हो गए, डूब गए, सिंक्ड सीड्स हैं ये, सीड्स हैं ये। एंड सम सीड्स आर फ्लोट। ओके, कुछ जो है वो क्या कर रहे हैं, फ्लोटिंग कर रहे हैं एट द टॉप ऑफ वाटर सरफेस, जो वाटर सरफेस है उसके ऊपर। तो ये क्या बता रहा है, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, कि जो सीड्स जो पानी की सरफेस के ऊपर यहाँ पर तैर रहे हैं, फ्लोटिंग कर रहे हैं, क्या वो बीज है? वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक, क्या ये जो सीड्स हैं ये इनसे हल्के थे जो डूब गए हैं उनसे? बिल्कुल जाहिर बात है, हल्के थे तभी तो ऊपर तैर रहे हैं। ओके, एक तो ये, और दूसरा क्या, ऊपर जो है वो सीड्स जो है वो क्या है, हल्के हैं, और ये अनहेल्दी है, मतलब अच्छे नहीं है, इनका जो यील्ड होगा वो अच्छा नहीं होगा। वाई वुड दे बी लाइटर, अब ये जो सीड्स ऊपर सरफेस के ऊपर तैर रहे हैं ये लाइटर कैसे हैं? डैमेज सीड्स बिकम्स होलो, ये सीड्स जो हैं सारे, ये सीड्स कैसे हैं, तो ये सीड्स डैमेज्ड है। ओके, डैमेज्ड मतलब टूटे फूटे हैं। ओके, अनहेल्दी हैं। तो डैमेज सीड्स जो हैं वो क्या होते हैं, होलो होते हैं, खोखले होते हैं। एंड आर दस लाइटर, इस वजह से क्या होते हैं, इस वजह से हल्के होते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इस वजह से ये क्या करते हैं, ये वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। दिस इज़ ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस, तो ये एक बहुत अच्छी मेथड है। देखिए, चावल को भिगोते हुए आपने घर में देखा होगा। ओके, उसके अलावा और भी दालें वगैरह जब हम तैयार करते हैं तो वो दालें जो होती हैं जब तैयार करते हैं तो उनको पानी के अंदर डाला जाता है। ओके, तो उससे क्या होता है कि जो लाइटर या जो अनहेल्दी या जो होलो सीड्स हैं वो तो क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं, और जो हेवियर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डूब जाते हैं। Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. अब ये सिलेक्शन हो चुका है, हेल्दी सीड्स हमको मिल चुके हैं, ये सब जो सीड्स हैं ये क्या हैं, ये हेल्दी हैं। अब इनकी बुआई करनी है, सोविंग। ओके, तो बुआई कैसे करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ओके, किस मेथड्स के थ्रू जो होता है फार्मर जो है इसकी बुआई करता है। तो सबसे पहले जो है ट्रेडिशनल टूल्स हैं। Okay, the tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. Okay, ये बोल रहा है ट्रेडिशनली, मतलब एक ऐसा टूल जिसको लॉन्गर टाइम से हम जो है देखते आ रहे हैं, या उसको जो यूज किया जा रहा था सोविंग के लिए, बुआई के लिए। ओके, तो ये कैसा होता है, एक फनल जैसा। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या है, हल जो है उसके साथ अटैच कर दिया है यहाँ पे, तो इसके ऊपर जो है ऐसा कीप लगा रहता है। ओके, नीचे जो है एक इस टाइप में, ये तो कीप जैसा, और नीचे जो है इसमें पाइप जैसा कोई स्ट्रक्चर है। ओके, इससे जो है बुआई करी जाती है। ओके, द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड्स शेप्स लाइक ए फनल, तो ट्रेडिशनली जो टूल यूज किया जाता है उसका शेप कैसा है, फनल जैसा। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, अब बीज जो होते हैं, सीड्स जो होते हैं वो इस फनल के अंदर डाले जाते हैं ऐसे। ओके, पास डाउन, अब ये जो सीड्स होते हैं ये पास डाउन हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। ओके, और इससे अटैच रहते हैं 2 या 3 पाइप ऐसे। ओके, तो जो सीड्स होते हैं वो इन पाइप के थ्रू जो होते हैं सोइल के अंदर गिरते रहते हैं। दीज एंड्स पायर्स इनटू द सोइल, अब ये जो एंड होते हैं इनके, ये जो पाइप हैं लोहे के, इनके जो एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पियर्स। ओके, वो बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, तीखे होते हैं, और ये क्या करते हैं, मिट्टी को क्या पेनेट्रेट करते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। एंड पेलेस सीड देयर, और मिट्टी को क्या कर देते हैं, उसके अंदर पेलेस्ट कर देते हैं, डाल देते हैं। ओके, फिर जो है आगे इसमें क्या एक्टिविटी करी जाती है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। ओके,
तो उसके बाद जो है दूसरा जो इम्प्लीमेंट यूज किया जाता है सोविंग के लिए, तो वो क्या है, वो है सीड ड्रिल। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। आजकल इस सीड ड्रिल को यूज किया जाता है, आपको सीड ड्रिल दिखाई दे रही होगी, आजकल इसको यूज किया जाता है बीजों की बुआई के लिए। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखिए इसमें भी ऐसा ही कुछ सिस्टम है, ऊपर यहाँ से सीड डाले जाते हैं और ये जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ओके, दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इससे सीड्स जो होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे गिरते हैं, उनका जो डेप्थ होता है वो भी सेम होता है। इट इंश्योर डेट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोविंग। और इसका बेनिफिट क्या होता है, तो नीचे आप देख रखे हैं इसमें पायर्सिंग कुछ इम्प्लीमेंट्स लगे हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को पेनिट्रेट करते हैं और सीड को कवर करते जाते हैं, जो सोइल होती है उससे कवर कर जाते हैं। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो सीड्स जो कवर्ड हो चुके हैं सोइल से, ये इनको बर्ड्स जो है वो नहीं खाएंगे। ओके, जबकि ट्रेडिशनल जो टूल्स हम यूज़ करते हैं इसमें ये नुकसान होता है। शोविंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम। अब ये जो है टोटली ऑपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए ट्रैक्टर, सो इट सेव्स आवर टाइम्स। तो इससे हमारा जो टाइम है वो बचा जाता है और लेबर जो हमारा परिश्रम है, मेहनत है, वो भी कम लगता है। तो ये है सीड ड्रिल। इसके बेनिफिट, जो सीड्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे गिरते हैं। ओके, तो प्लांट्स जो होते हैं उनको सफिशेंट लाइट मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इक्वल डेप्थ पे गिरते हैं। ओके, और उसके बाद जो है बर्ड्स जो है वो भी इनको नहीं खाते। देयर इज़ ए नर्सरी, अभी भूजो जो सेकंड कैरेक्टर है वो कुछ कर रहा है। देयर इज़ ए नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड डेट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तो बुजो जो है वो क्वेश्चन करना चाह रहा है कि उसने नर्सरी विजिट किया, अपने स्कूल के पास जो नर्सरी है उसको विजिट किया, और उसमें वो देखता है कि जो प्लांटलेट्स हैं, छोटे छोटे नन्हे पौधे जो हैं उनको पॉलीथीन बैग के अंदर जो है रखा गया है। तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। ओके, तो देखिए, सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पेडी। अब ये बोल रहा है कि कुछ प्लांट जो होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं, जैसे पेडी है, मतलब जो धान होता है, चावल, आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। इनको पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है, उगाया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स, जब ये ग्रो कर जाते हैं, सीडलिंग्स मतलब सीड जर्मिनेट हो जाता है, छोटा सा नन्हा सा पौधा उससे निकल जाता है। दे आर ट्रांसप्लांटेड इनटू द फील्ड मैनुअली। तो उनको जो है फिर मैनुअली मतलब हाथों से जो है खेतों के अंदर फिक्स किया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। और ये जो नर्सरी होती है इसमें कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो उनको भी उगाया जाता है। ओके, कुछ जो फॉरेस्ट जो जंगली पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको भी उगाया जाता है। ओके, तो नर्सरी के अंदर पहले जो धान होता है उसको प्रिपेयर करके किया जाता है प्लांटलेट्स के अंदर, छोटे पौधों के अंदर, और फिर जो है उसको जो फील्ड है उसके अंदर लगा दिया जाता है। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इन इज नर्सरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। अब मैनुअली फिक्स करने का फ़ायदा क्या, तो मैनुअली फिक्स करने का फ़ायदा ये कि प्लांट्स को हम जो है अगर हाथों से फिक्स कर रहे हैं तो डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट, अब अगर डिस्टेंस से लगाएंगे, पर्याप्त दूरी रखेंगे उनके बीच में, तो द अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशेंट, तो सभी प्लांट्स को सनलाइट बराबर मिलेगा। आप जानते हो सनलाइट रॉ मटेरियल है, प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा। एट टाइम्स ए फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। और अगर कहीं पर एक साथ कुछ प्लांट्स लग भी गए हैं या बीज गिर भी गए हैं और वहाँ पर प्लांट्स डेवलप हो चुके हैं, तो उनको क्या किया जा सकता है, ओवर क्राउडिंग, मतलब एक साथ एक जगह इकट्ठे होने से उनको बचाया जा सकता है। उनको मैनुअली जो है वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ओके, अब जो है तो सेकेंड अपना जो मेथड था सोविंग, ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो दोबारा रिपीट कर देते हैं एक बार। फर्स्टली हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाए। ओके, तो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, मिट्टी को लूज़ किया जाता है, टर्न किया जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाविंग और टीलिंग। दूसरा जो है वो है सोविंग, बुआई। इसमें क्या किया जाता है, हेल्दी सीड्स का सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन के लिए जो मेथड यूज करी जाती है वो मेथड है ये। ओके, हेल्दी सीड्स जो होते हैं वो तो क्या जाते हैं, सिंक एट द बॉटम, वो तो बॉटम की तरफ डूब जाते हैं, और जो डैमेज होते हैं वो ऊपर की तरफ फ्लोट करते हैं। फिर बात आता है सोविंग के लिए क्या यूज करते हैं, तो ट्रेडिशनल टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे ये फनल है एक, इसको यूज करते हैं, इसमें सीड्स को डालते हैं, नीचे कुछ पाइप्स होते हैं, उससे सीड्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं।
दिस इज़ ऑपरेटेड बाय सम कैटल्स, इसको मवेशी जो होते हैं उनकी हेल्प से जो सीड्स होते हैं वो पेलेस्ट किए जाते हैं। दूसरा जो है हमने पढ़ा सीड ड्रिल, ये नई टेक्नोलॉजी है, इसमें जो बीज होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे गिरते हैं, ओके, पर्याप्त डिस्टेंस होता है और जो सॉइल होती है उससे कवर भी हो जाता है, सॉइल जो होती है उससे अच्छे से कवर भी हो जाते हैं। तो ये था सेकेंड मेथड जिसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव स्टडी अबाउट थर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।